वेन डायग्राम, ठीक है, स्पेशली ये सेट थ्योरी का पार्ट है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है, तो वेन डायग्राम का जो यूज है, ठीक है, ये जो हमारे सेट ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़े हैं, सेट ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह जो भी है, ठीक है, तो सेट ऑपरेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वेन डायग्राम का यूज क्या होता है, टू रिप्रेजेंट, ठीक है, टू रिप्रेजेंट सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस डायग्रामेटिक, ठीक है, डायग्रामेटिक मतलब डायग्रामेटिक जो सेट ऑपरेशंस हैं उनको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। एग्जैक्टली ये दिया गया था, ठीक है, एक मैथमेटिशियन है जॉन वेन, इसी वजह से ये वेन डायग्राम का इन्हीं के नेम पर तो ये वेन डायग्राम कहा गया। तो टू रिप्रेजेंट सेट ऑपरेशंस डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है, हमारे जो सेट ऑपरेशंस होते हैं, पहले ये देखते हैं वेन डायग्राम को समझने के पहले ये जो सेट ऑपरेशंस हमारे, हालांकि ये पहले आपको पढ़ाया जा चुका है, सेट ऑपरेशंस होते क्या हैं, तो हम दो सेट के लिए लेते हैं, जो है फॉर टू सेट्स ए एंड बी एंड बोथ आर नॉन वाइड, ठीक है, नॉन यूनिटी, ठीक है, मतलब दोनों में कुछ न कुछ एलिमेंट हैं फॉर टू सेट ए एंड बी। जो सेट ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, यूनियन, ठीक है, यूनियन, यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी, ये सिंबल होता है। कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है, ये होता है, या तो ए में हो या तो फिर बी में हो। इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा सिंबल होता है। और क्या होता है ये होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, ये तो पता ही होगा। यूनियन इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो सेट दिए होते हैं, जब हम यूनियन बनाते हैं तो हम उन एलिमेंट को लेते हैं, वो या तो ए में हो या तो फिर बी में हो, अगर दोनों में है तो भी चलेगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम केवल कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। अगर यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल मान लो ले लेते हैं, जैसे कि ये सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 और ये सेट बी है जो कि 3 4, ठीक है, 3 4, यहाँ पे मान लेते हैं ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। तो अगर हमें कहा गया कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें या तो एलिमेंट ए के हो या तो फिर डी, मतलब किसी न किसी एक में हो। तो हमने लिखा ए का लिख लिया 1 2 3 4 5, अब बी का भी पूरा लिख लेंगे, लेकिन सेट की प्रॉपर्टी होती है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो बी के वो एलिमेंट जो हमने लिख चुके हैं तो उन्हें हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा 3 4 जो है वो 3 4 लिख चुके हैं, तो हमारे क्या आएगा 6 7 आएगा, ठीक है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट व्हिच बिलोंग फ्रॉम बोथ सेट ए एंड बी, मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे, तो कॉमन एलिमेंट क्या है 3 एंड 4, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4 आ जाएगा। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से जो है एक होता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस। तो डिफरेंस में दो चीजें हैं, डिफरेंस जो है हम a माइनस बी निकाल रहे हैं या फिर b माइनस ए निकाल रहे हैं। a माइनस बी कैसे डिफाइन होता है, a माइनस बी जो डिफाइन होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग टू a, ठीक है, एंड x नॉट बिलोंग टू b, मतलब x के जो है ऐसा सेट जो, ठीक है, जो एलिमेंट हो वो a में हो लेकिन b में ना हो। तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि a से आपको b वाले जो कॉमन एलिमेंट है उसे माइनस कर देने होंगे, ठीक है। b माइनस a का मीनिंग क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग टू b एंड x नॉट बिलोंग टू a, मतलब कि हमें b के उन एलिमेंट को ही लिखना है जो a में ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम अभी हम यहाँ पे लिखें इन दोनों सेट के लिए a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, वो सेट, ठीक है, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो
ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये पूरा ए है। बी में कौन से एलिमेंट इसके हैं कॉमन 3 4, तो क्या करेंगे हम इसमें से 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बी के साथ कॉमन है, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम b माइनस ए लिखें तो हमें क्या लिखना होगा, b के उन एलिमेंट को लिखना होगा जो a के साथ कॉमन नहीं है। b में क्या है, b में हमारा 3 4 6 7 है, तो 3 4 तो a के साथ कॉमन है, तो बचा हमारा केवल 6 and 7, 6 and 7। ठीक है, तो ये b माइनस ए हो गया। ठीक है, डिफरेंस है ये दो सेट का। नेक्स्ट इसमें सेट ऑपरेशन होता है जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस आप a एंड b डिनोटेड बाई a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, a ये साइन यूज करते हैं सर्किल एंड प्लस, या तो आप a एक ये ट्रायंगल यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b। ये होता क्या है, ये होता है हमारा a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन, a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन। ठीक है, मतलब कहीं पे अगर दो सेट दिया है सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना तो पहले हम a माइनस बी निकालेंगे और फिर b माइनस a निकालेंगे, फिर उसका यूनियन निकालेंगे। ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम निकालें, कहा जाए हमसे कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या होगा, तो हमें क्या करना है, a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन निकाल लेना है। a माइनस बी ये है, b माइनस ये है। ठीक है, इसका यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 5 6 and 7। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, अच्छा ये सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आप देखें, a जो सिमेट्रिक डिफरेंस b है जो कि हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या 1 2 5 6 7। ठीक है, अगर इसे ऑब्जर्व किया जाए तो ये चीज हमें तब मिल सकता है अगर हम a यूनियन b से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दें। तो a यूनियन b ये है 3 4, अगर यहाँ से 3 4 हटा दें हमारे पास क्या बचेगा 1 2 5 6 7। ठीक है, मतलब ये हो गया कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b जो है हमारा a यूनियन b से हम a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दे। तो दो मेथड हो गए हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, कि a माइनस बी निकाला, b माइनस a निकाला, फिर यूनियन निकाला। अगर हम a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b निकाले तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये सेट ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अनदर सेट ऑपरेशन नोन एज दी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट जो है ना ये किसी एक सेट के लिए होता है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फॉर सेट ए, ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट है a डैश, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, डिनोट करते हैं x सच दैट x बिलोंग टू u माइनस a where u is the universal set, u is the universal set। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट हमारा वो होता है बच्चों जो दिए हुए सभी सेट का क्या होता है सुपर सेट होता है। ठीक है, सुपर सेट होता है। जैसे हमारा ये ना ये a और b है। ठीक है, अगर इसके लिए हमने एक सेट u इस तरीके से बनाए जो इनका सुपर सेट, मतलब एक ऐसा सेट जो है जिसमें ये दोनों सेट के एलिमेंट हों। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर ले लिया तो ये इसका भी सबसेट है और b भी इसका सबसेट है, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट हमने ये लिया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट मीनिंग क्या हो गया कि जैसे हमें a डैश निकालना है तो इस यूनिवर्सल सेट से हम a के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 माइनस कर देंगे, 6 7 8 9 10 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें b डैश निकालना होगा, b कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, b के एलिमेंट को हम जो है यूनिवर्सल सेट, करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक जो है ये आपके सेट ऑपरेशंस होते हैं। एक और सेट ऑपरेशन होता है जो डेरिवेटिव नहीं रिप्रेजेंट करते हैं या ठीक है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, वो रिलेशन में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये अब ये तो था इस तरीके से एक्सप्रेशन।
अब यहाँ पे हम इसे वेन डायग्राम से कैसे से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम समझते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम से। ठीक, तो अभी हम बता रहे थे कि जो डिफरेंट सेट ऑपरेशंस हैं उन्हें हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कुछ और सेट ऑपरेशन जैसे कि जो है ए इज द सबसेट ऑफ बी, सुपर सेट, ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर वगैरह होता है। फिलहाल हम फोकस करते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम जैसे कि बताया है कि जो है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। बेसिकली यहाँ पे दो नोटेशन यूज होते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में जो नोटेशंस यूज होंगे, वन इज द रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, ये जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और सर्किल नोटेशन यूज होता है, ठीक है, ये है सर्किल जो सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक से ज्यादा अगर सेट चाहिए तो हम एक से ज्यादा सर्किल बनाएंगे, तो रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट एंड सर्किल फॉर दी सेट, ठीक है। अब देखो अभी क्या है, हमने बताया ना कि यूनिवर्सल सेट इज दी सुपर सेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। तो मीनिंग जो सेट है वो सुपर सेट का ही मतलब यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है, ये बनाया यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे एक सेट बनाया, ये हो गया ए। अब हमें जो है एक दूसरा सेट और बनाना है। अब वो दूसरे सेट को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। दूसरा सेट हम इस तरीके से बना दिए बी, ठीक है, या ऐसे था कि यूनिवर्सल सेट का एक जो सेट है ए, ठीक है, ये ए है, जो दूसरा सेट बी है वो हम ऐसे बना दिए, ठीक है, दूसरा सेट ये जो है बी ऐसे बना दिए। या फिर इसी को जो है ए और बी दो सेट को हम ए एंड बी, ये दोनों सेट जो है वो इस तरीके से बना दिए, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम है, तीन डिफरेंट वेन डायग्राम है। ये आपका ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो B इज टोटली कंटेन्ड इन A, ठीक है, सो दैट वी कैन से दैट B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ठीक इसी तरीके से अगर A जो है B के इनसाइड होगा तो A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है। ये मतलब B इज कंटेन्ड इन A, प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, टोटली कंटेन्ड इन, ठीक है। ये दोनों सेट का जो है वो इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये मतलब दोनों सेट जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीज को क्या बोलते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेट में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, तो इस केस में ये जो दोनों सेट हैं ये हमारे जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पोर्शन इसका कॉमन हो रहा है ना, तो यहाँ पे अभी हम इसको जो है ये कह सकते हैं ना ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। ओवरलैपिंग होता है ना दो सेट में, अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है तो ओवरलैपिंग, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो डिसजॉइंट होता है, तो ये ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। ये दो सेट अगर हम इस तरीके से यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाते हैं तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब फिर इस डायग्राम को हम एक बार और देखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम हमने एक बार और बनाया, यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी। अब जो हमारा सेट ऑपरेशन था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह, ठीक है, इसी एक से अब समझते हैं। देखो इंटरसेक्शन मीनिंग क्या था, इंटरसेक्शन मीनिंग था कि वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली इन दोनों सेट का वो पार्ट जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन है क्या है, ये है, ठीक है। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी को फिर एक बार और बनाते हैं, ठीक, थोड़ा छोटा बनाते हैं। सेट ए, सेट बी, ए बी एंड यूनिवर्सल सेट। यूनियन क्या था, यूनियन जो है वो एलिमेंट जो दोनों में से किसी में हो और उसमें क्या आता था, कॉमन वाला भी आता था, ठीक है। तो ये जो या तो ए में हो, ठीक है, या बी में हो या फिर कॉमन हो, तो ये जो पूरा रीजन हुआ ना, ये पूरा रीजन जो हुआ
ये क्या बताएगा, ये जो पूरा रीजन हुआ ना, ये पूरा रीजन हुआ, ये ए यूनियन बी को बताएगा, ए यूनियन बी बताएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक और डायग्राम बनाते हैं हम, यूनियन यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी, ठीक है। अब ए माइनस बी को समझते हैं। ए माइनस बी में क्या था, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट बी एलिमेंट ऑफ बी। अब देखो ये पूरा ए है, ठीक है, यहाँ पे पूरे एलिमेंट है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, बी के साथ कॉमन है, तो मतलब यहाँ पे ये जो एलिमेंट होंगे ना वो बी के साथ कॉमन है। तो ए माइनस बी का मीनिंग क्या है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट बी पार्ट ऑफ बी। तो अगर हम इस रीजन को सेलेक्ट करते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या बताता है, ये ए माइनस बी को बताएगा। अच्छा, बी माइनस ए क्या है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मीनिंग था कि बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो आप क्या करें, बी सर्कल से जो बी और ए का कॉमन है उसे आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये जो डॉट 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 करके ये बनाया, ये वाली चीज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा बी माइनस ए, ठीक है। अभी हमने एक रिलेशन लिखा था कि जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी, तो हमने क्या लिखा था, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, ठीक है। अब जरा यूनियन देखो, ये क्या है, यूनियन मतलब जो भी है, ठीक है। अब यूनियन देखो कैसे है, यूनियन मीनिंग इन दोनों को हमें कंबाइन करना, ठीक है। तो ये दोनों को कैसे हम कंबाइन, मतलब ये और ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये पूरा ले लेते हैं, अगर हम पूरा ले लेते हैं ए यूनियन बी, तो ये बीच वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। इस बीच वाले पार्ट को अगर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, अच्छा बीच वाला पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन है, ये पूरा क्या है, यूनियन है, ठीक है। इस पूरे से अगर ये बीच वाला पार्ट हमने सबट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, ये या तो फिर ये, और ये दोनों का यूनियन क्या बताता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का हो गया ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का समझ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा फॉर ए यूनिवर्सल सेट, सेट ए, ठीक है, ये है सेट ए, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो उस सेट में ना हो, ठीक है। इसका मीनिंग यूनिवर्सल, अब यूनिवर्सल सेट किससे दिखा रहे हैं, इस रेक्टेंगल से, सेट किससे दिखा रहे हैं, सर्कल से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट वो रीजन हो जाएगा जो ए में ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में हो, ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सर्किल के बाहर का अगर हमने ये लिख दिया, ये ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है, तो ये जो रीजन है ये एक कॉम्प्लीमेंट बताएगा, ये जो है एक कॉम्प्लीमेंट बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया जो है डिफरेंट हमारे सेट ऑपरेशंस होते हैं। ये तो डायग्राम हुआ, इनको एग्जैक्टली समझ सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल से वो बताएंगे अभी। जो उस वेन डायग्राम पर जो अप्लीकेबल क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, साथ में कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी भी समझेंगे, ठीक है। फिलहाल एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं मतलब ये जो वेन डायग्राम आपने पढ़ा है उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे ये एक वेन डायग्राम दिया है दो सेट के लिए, ठीक है। यहाँ से ये सेट ए है, सेट बी, ये इसलिए बाहर लिख दिया जिससे यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हमें कहा जाए कि आप बताइए कि सेट ए क्या है, सेट बी क्या बनेगा, a माइनस बी क्या है, ठीक है, b माइनस ए क्या है, a कॉम्प्लीमेंट क्या है, b कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है, a यूनियन b क्या है, a इंटरसेक्शन b जो है वो क्या है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b, a यूनियन b। अच्छा ये दोनों डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो हम जो है एसिमेट्रिक डिफरेंस b भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एसिमेट्रिक डिफरेंस b, ठीक है। तो ऐसे ये उसमें जब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम होता है, पहले वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके फिर वहाँ सॉल्व करते, ठीक है। तो ऐसे एक बनेगा, ये समझ लेते, ठीक है। सेट ए, तो सेट ए बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सेट ए, इस सर्किल में जो भी लिखे हुए हैं वो जो है सेट ए के पार्ट है, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट है। तो सेट ए में यहाँ पे क्या क्या है, ए बी सी डी ई है, तो क्या बना, ए बी सी डी एंड ई।
सकते हैं, ऑर्डर नहीं मायने रखता है। a माइनस बी क्या है, a माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, a माइनस बी हमारा जो है ना ये रीजन है, ये a माइनस बी है। तो a माइनस बी में हमें क्या मिल रहा है, a b एंड d मिल रहा है, a b एंड d मिल रहा है। b माइनस a में हम कैसे निकालते हैं कि b से हम ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो नहीं लेते हैं, तो इसमें क्या मिल जाएगा, f एंड g मिल जाएगा, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट मीनिंग क्या हो गया, इस सर्किल a के बाहर, अब वो b में है कि नहीं उसे नहीं, बस a के आउटर होना चाहिए। तो a के आउटर में क्या है, पहले तो f है, g है, बाकी ये h है, i भी है और j भी है, ठीक है, h i एंड j, ये पूरा हो गया, ठीक है, सभी लेने हैं। b कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे तो इस सर्किल b के बाहर जो भी एलिमेंट है, तो b के आउटर में कौन कौन से, b के आउटर में ये जो a का है वो ले लेते हैं पहले, a b b, और साथ में h i j एंड j, ये हो गया, ठीक है। a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या होता है, a यूनियन b क्या होता है, ये पूरा कंबाइन करके, तो ये पूरे रीजन में जो भी चीजें लिखी हैं, इस पूरे रीजन में क्या लिखा है, a b d c e f एंड g, ये a यूनियन b हो गया, ठीक है। a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b ये वाला पार्ट होता है, तो इस पार्ट में क्या क्या लिखा है, c एंड e, ये a इंटरसेक्शन b हो गया, ठीक है। एसिमेट्रिक डिफरेंस भी, तो ये तो डायग्राम में एसिमेट्रिक डिफरेंस भी आपके पास दो मेथड है, आप इससे निकालो, ठीक है। एसिमेट्रिक डिफरेंस b जो है वो a माइनस बी यूनियन b माइनस a से भी निकालते हैं, तो a माइनस b और b माइनस ये है, यूनियन में क्या आएगा, a b d f g, a b d f g, ये b है, ठीक है। अच्छा, यही सिमेट्रिक डिफरेंस हमने बताया था कि ये हम a यूनियन b से माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे a इंटरसेक्शन b, तभी निकल जाएगा, ठीक है। तो a यूनियन b ये रहा और ये इंटरसेक्शन b है, तो यहाँ से c और e हटा दो, तो क्या आया, a b d c और e नहीं लिखने, f एंड g, ठीक है। तो जो भी हमने थ्योरेटिकली बताया था, डायग्राम से भी उसको प्रूव किया था कि कैसे जो है सिमेट्रिक डिफरेंस a माइनस बी यूनियन b माइनस a होता है। और यहाँ पे आपका एक छोटे से न्यूमेरिकल से भी यहाँ पे दिख रहा है कि जो a माइनस बी यूनियन b माइनस a है वो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, जिसे कि सिमेट्रिक डिफरेंस हम ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, ठीक है। तो ये है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, वेन डायग्राम का बेसिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कुछ क्वेश्चन जिन्हें हम कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी या फिर वेन डायग्राम का यूज करके कैसे उन्हें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।